दशक के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव को दिलचस्प बनाने का श्रेय उस दल को है जिसका पहले 2 चुनावों में खाता तक नहीं खुल पाया। पिछले 2 चुनाव में एक तरफा जीती आम आदमी पार्टी को इस बार बहुमत का आंकड़ा पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर इसीलिए लगाना पड़ रहा है कि लगभग 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ी कांग्रेस ने भी उसके विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। बेशक पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 7.5% से भी कम वोट मिले थे, लेकिन जब लड़ाई कांटे की हो जाए तब 2-4% मतों में भारी बाजी पलट जाती है। दोस्ती के अचानक फिर से दुश्मनी में बदल जाने के पीछे असली कहानी तो कांग्रेस और आपकी आलाकमान को बेहतर ही जानता होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के विरुद्ध में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। स्थानीय नेता ने लोकसभा चुनाव के बाद से ही एक दूसरे को निशाना साधने में लगे हुए थे। अब इसमें आलाकमान को भी एंट्री मिल गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अल्पसंख्यक बहुल सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए सीधा आरोप लगाया कि आपके संयोजक एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह झूठे वादे करते हैं। केजरीवाल ने भी जवाब देने से देर नहीं की। केजरीवाल ने पलटवार किया और राहुल कांग्रेस को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि मैं देश बचाने की। केजरीवाल को मोदी की तरह ही झूठे वादे के लिए कटघरे में खड़ा करने से ऐसा लग सकता है कि कांग्रेस ने अपनी दोनों राजनीतिक विरोधियों के समान रूप में हमलावर है, लेकिन असल में उनके निशाने पर आग ज़्यादा है। जिस शराब नीति घोटाले से केजरीवाल समेत प्रमुख नेता जेल गए थे, उसकी शिकायत कभी कांग्रेस ने ही की थी। हाल में ही आपकी महिला सम्मान योजना की शिकायत भी कांग्रेस ने राज्यपाल से की थी। जाहिर है कि दिल्ली और पंजाब की सत्ता कांग्रेस से छीनने वाली आप से गुजरात और गोवा कांग्रेस की जनाधार ने बड़ी सेंध लगाकर भाजपा को अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचाया। 2015 में 70 से 67 सीटों को जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल करने वाली आपकी 5 साल के बाद 5 सीटें घट गई। जाहिर है भाजपा की उतनी ही सीट बढ़ गई। भाजपा के साथ ही कांग्रेस का भी उम्मीद है कि 10 साल के शासन के बाद वो सत्ता विरोधी भावनाओं में बड़ी होगी। फिर ये सोच शराब नीति घोटाले, शीश महल जैसे आरोपों को केजरीवाल की श्रीमान ईमानदार की उस छवि को भी खंडित तो किया ही है, जिसके सहारे वो ज़्यादातर युवा नेताओं की भ्रष्ट बताते रहे। इसीलिए आप सरकार की विफलता गिनने से ज़्यादा भाजपा और कांग्रेस का जोर केजरीवाल को कटघरे में खड़ा करने पर है। भाजपा ने भी केजरीवाल के विरुद्ध अपने पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा, पूर्व सांसद बेटे परेश वर्मा का उम्मीदवार। अलग बात है कि विपदा हास्य बयानों से विधुरी की छवि अभी तक नकारात्मक ही बनी है। लोक लुभावन वादे में तो अब कोई दल भी पीछे नहीं रहता है, ना ही तीनों दल को अलग अलग नामकरण की जारी चुनाव घोषणा में मुफ्त की रेवड़ियां और भरमार की पुष्टि की जाती है। समय दर्शन से सुबीर कुमार की रिपोर्ट। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।